चुप हो जा। हाँ, शांत रहो, क्यों हल्ला कर रहे हो? आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है? ठीक है। कर लिया कल वाला क्वेश्चन? कल वाला क्वेश्चन कर लिया? ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? बाकी लोगों ने किया है ना? बाकी लोगों ने सॉल्व किया है? जेई एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे भी डिस्कस पहले। जेई एडवांस वाले, ठीक है? किया है ना बाकी लोगों ने? यस, किया है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर आ जाओ करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 1 हो गया हो तो डन लिख दीजिएगा। 1 हो गया क्वेश्चन नंबर। सभी से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स है, मैच दी कॉलम। 2 में 4 पार्ट्स है, ए बी सी डी। चारों पार्ट्स हो गए क्या? क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स हैं क्या? 4 पार्ट्स हो गए आप लोगों के? चारों पार्ट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी डी का? सभी से हो गया? इजी था वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ क्या? जब का एक्स नॉट और वाई नॉट उसका सॉल्यूशन है, हमको उसको सॉल्व करना है। नहीं हुआ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है, ठीक है, डाउट लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 हुआ क्या? क्वेश्चन फोर्थ हो गया। फोर्थ हुआ क्या? बाकियों से हो गया। फोर्थ वाला डाउट है क्या? फोर्थ अगर डाउट होगा तो डाउट लिख देना। फोर्थ अगर डाउट होगा तो डाउट लिख दीजिएगा, किसी का भी डाउट रहे तो। फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया सभी का ना? डाउट है, ठीक है, फोर्थ भी डाउट है। फिफ्थ हो गया। फिफ्थ वाला हो गया कि फिफ्थ डाउट है, फोर्थ भी डाउट है। फिफ्थ, फिफ्थ डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डाउट है क्या, या हो गया? अगर डाउट हो तो लिख देना डाउट है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। बोलो फिफ्थ डाउट है क्या? डाउट है, ठीक है। सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्या? 6 वाला हुआ क्या? बोलो। 6 हो गया या वो भी डाउट है? 6 हो गया।
फिर बोलो, हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, 6 भी देख लो, चलो। ये सारे डाउट है। आ जाओ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 सबसे इजी था। आपका 3 की पावर x है, 4 की पावर x माइनस 1 है। तो देखो, पहला जो ऑप्शन है ना, उसमें 3 बेस पे है, तो log 3 बेस पे ले लो। तो अगर आपने log 3 बेस पे लिया, तो x आपका आगे आ जाएगा, यहाँ log 3 3 बचेगा, बराबर में x माइनस 1 आगे आ जाएगा, log 4 3 बचेगा। अब देखो, ये वाला तो 1 हो गया आपका, ये, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, x माइनस 1 लॉग 4 3 को भी आप देखो, 4 3 में ऑप्शन है क्या कहीं पे? हाँ, 4 3 में भी आपका ऑप्शन है, तो 4 3 वाला भी करेंगे। अब ये देखो, यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? अब एक काम करो, इसको सॉल्व करना है, तो इसको एक समय के लिए आप सॉल्व कर लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, इसको आपको सॉल्व करना है। 2 3 में लाना है, तो इसको 4 को क्या लीजिए, 2 के पावर में ले आइए, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए इसको, तो एक आपका आ जाएगा। ए आंसर शायद तक मैच कर जाए, या बी में कोई एक मैच कर जाएगा, सी भी ऐसी मैच कर जाएगा। डी वाला ऑप्शन मैच करने के लिए 2 बेस पे ले लीजिए, तो इसको log 2 3 की पावर x बराबर में log 2 4 की पावर x माइनस 1। तो ये वाला आपका कौन सा आंसर मैच कर जाएगा? डी वाला आंसर मैच कर जाएगा, अगर आंसर होगा तो। समझ गए? क्लियर हुआ? क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए कैसे करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई करना तो आपको ही काम है, कि इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक तरफ लाया, फिर सबको डिनोमिनेटर में लेके आए। समझ गए? क्लियर? बाकी लोग बोलो, क्लियर हो गया? चलो, फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखना, फोर्थ में क्या लिखा है आपका, 6 लिखा है, प्लस लॉग 3/2 लिखा है, और यहाँ लिखा है आपका 1/3√2, और इसके बाद रूट के अंदर यही चीज लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा रूट के अंदर लिख के रखा हुआ है। मैं ना केवल इस वाले पोर्शन को एक समय के लिए वाई बोलता हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैंने वाई बोला, तो y बराबर में रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 4 माइनस, ठीक है, 1/3, पूरे का काम करते हैं, पूरे को y बोल दो, इस पूरे को y बोल दो, एक काम करो, पूरे को बोल दिया। ठीक है, जैसे ही पूरे का y बोलोगे, तो आपका अपने आप y बराबर 1/3√2, फिर क्या आ गया आपका, 4 - 1/3√2, अगेन रिपीट हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? अब इसको आप स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/18 मल्टीप्लाई 4 - y आ जाएगा। अब लो भाई, 18 y स्क्वायर, फिर ये आ गया आपका प्लस का y माइनस का 4 बराबर 0। क्या यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा? क्या आप लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हो? मेरे हिसाब से y का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। इस पूरे y को आप यहाँ पे रख दीजिएगा, फैक्टर दिख रहा है मुझे, ये कितने दिख रहा है, 72, तो 9 और 8, तो 18 y स्क्वायर प्लस 9 y माइनस का 8 y माइनस का 4 कॉमन आ गया, तो आपका बचा 2 y+1, बाद वाले में माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2y+1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू 2/9 आ गया, उस 2/9 को यहाँ लाके रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? बोलो, क्लियर हो गया? बंद कर दो। क्लियर? सभी को क्लियर ना? चलो, तो इसको रख देना, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, 9/2 रख दोगे तो पूरे के वैल्यू को रखना है आपको, 9/2, जो भी आपका आंसर आना होगा वहां से आंसर आ जाएगा। लिख लो एक बार। एक मिनट, बाद वाले से 4 कॉमन आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा, तभी यहाँ पे 2y+1 बचेगा, तो y की वैल्यू 4/9 आएगा। अब ये देखो, 6 प्लस लॉग 3/2, 4/9 क्या होता है आपका, 2/3 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 6+2, ये देखो देखो एक दूसरे के हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। समझ गए? क्लियर? बोलो। चलिए, जल्दी से एक बार लिख डालिए एक बार।
ठीक है। यहाँ यहाँ पे -1 आएगा ना, ये -1 आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे ना इस वाले को, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 6 + 2 आगे आ गया, log 2/3 है, और ये 3/2 है। 2/3 को क्या लिख सकते हो आप, 3/2 की पावर -1, -1 आपका आगे आ जाएगा, बेस आर्गुमेंट सेम हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1, तो 6 - 2 कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर, लिख लिया। ठीक, चलो जल्दी से लिख डालो एक बार। चलो आ जाओ, 6 क्वेश्चन देखना, क्या लिखा है आपका, लिखा है log 2 9 होल स्क्वायर लिखा है, बाद वाला टर्म लिखा है, उसको मैंने पलट दिया। ये देखना, ये जो 1/log 2, और ये आपका आर्गुमेंट में लिखा है क्या, log 2 9, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये आपका कुछ ऐसा लिखेगा, ठीक है, 1 है ना, तो इसको आप ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा log 2 आपका यहाँ आ जाएगा, और log 2 9 आपका यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ से लिखा मैंने, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से लिखा। किससे लिखा, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का जो दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था। और जो बाद वाला लिख के रखा हुआ है, वो क्या लिख के रखा है, 7 के मल्टीपल में, याद रखना ये 7 आपका ऐसे करके लिख के रखा होगा, ठीक है। ये अगर ये 7 के मल्टीपल में, तो उसको भी पलट दो एक बार। जैसे इसको अगर आप पलटोगे तो पलटते ही क्या आएगा आपके पास, जो √7 है उसको आपने क्या लिखा, 7 की पावर ½ लिखा, मल्टीप्लाई में ये जो आपका बाद वाला लिख के रखा है उसको लिख दिया आप लोगों ने, log 7 4 लिखा, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ये 2 आपका आगे आ जाएगा, ये और ये आपका कट गया। यहाँ पे देखो बेस और ये आपका सेम, तो ये जो बाद में एक्सप्रेशन लिखा है उसका आंसर तो 2 आ गया। कितना आ गया बच्चे आपका, 2 आ गया, मतलब यहाँ पे ये जो टर्म लिखा था, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, आगे। अब इस वाले को देखना, इस वाले 2 को ना आप आगे ले आओ, यहाँ पे लाओ, इस 2 को आप यहाँ पे ले आओ। अगर ये 2 आपका यहाँ पे आया तो ये क्या आ जाएगा, log 2 9, यहाँ पे ये 2 अंदर आया तो ये 2 हो गया, और ये log 2 log 9 2 ये लिखा है, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 बना देगा। इस 4 को आप यहाँ पे ले आओ। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो लॉग हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ गए, क्लियर, यस या नो, क्लियर हो गया, समझ गए, पक्का। चलो, तो एक बार इसको लिख डालो। ये 2 अलग से एक्चुअल में ना, 2 यहाँ पे नहीं है बच्चों, एक याद रखना, ये मैंने गड़बड़ कर दी, ये 2 बाद में मल्टीप्लाई है, तो ये 4 ही नहीं रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 2 का स्क्वायर होके 4 आएगा, और ये 4 × 2 8 आंसर आएगा। ये 2 बाद में बाहर दे के रखा है, इसके साथ नहीं दिया है, मल्टीपल में अलग दे के रखा हुआ है, तो इसका इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा 4 नहीं आएगा, सॉरी 16 नहीं आएगा, 8 आएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में ये जो मैंने बात की वैल्यू निकाली थी ना, ये ओवरऑल, ये मतलब अलग सॉल्व करके ये फिर अलग से आपका 2 लिखा हुआ है, तो ये आंसर 8 आएगा, मैंने गलती ध्यान नहीं दिया ये वाला चीज। क्लियर, लिख लीजिए एक बार जल्दी, सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल था, बस थोड़ा सा सोचना था आपको, लॉग हटाना था, लॉग जैसे आप हटा देते ना तो आपका आंसर आ जाता। जल्दी लिख डालो एक बार।
इसको बोल दे रे, बोल दे फूफा का कॉल आया था, वो लगा ले फूफा को कॉल, बोल दे उसको। मैंने क्या बोला आपका यहाँ पे, सबसे पहले ये जो बाद वाला टर्म था √7 था, जिसको आप 7 की पावर हाफ लिख सकते हो। ये जो बाद वाला लॉग था वो 1 अपॉन में था, तो मैंने बेस चेंजिंग में आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज करके 4 और हाफ लिख दिए। ये 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ आया, तो जैसे ये 2 और ये 2 कट गया, बेस और ये सेम हो गया आपका, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ये तो बाद वाला टर्म आ गया। पहले वाले टर्म में क्या किया, अगेन आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज किया। जैसे इंटरचेंज करोगे ये वाला टर्म आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म आपका यहाँ चला गया। इस 2 को क्या किया आपने, पावर में ले आया, ये 2 की पावर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब देखो ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ वाला लॉग भी हट गया, तो पहला वाला लॉग का वैल्यू 4 आ गया, बाद वाले लॉग का वैल्यू 2 आया, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आ गया। समझ गया, क्लियर, यस या नो? चलो जल्दी लिख डालो एक बार। जल्दी से लिखो। हो जाए तो बता देना। हो गया, समझ में आया ना वाला क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा है आपका, थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है आप लोगों का, कि हमारे पास पहला इक्वेशन है 2x की पावर में ln 2 दे रखा है, और राइट साइड दे रखा है 3y की पावर में ln 3 दे रखा है। तो एक काम करो, लॉग ले लो ln के, e के बेस पे ही, कौन से बेस पे, e, और लॉग e के बेस पे हम उसको क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं। क्या आ जाएगा, ln 2x की पावर में ln 2 आ जाएगा, इधर क्या आ गया, ln 3y की पावर में ln 3 आ जाएगा। अब देखो ये ln 2 आगे आ गया, तो ln 2 आगे आप ले आओ, और यहाँ पे ln 2x आपका यहाँ आ गया, इधर से ln 3 आगे आ गया, और यहाँ से ln 3y आपका यहाँ पे बच गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बना। अब देखो ये जो लिख के रखा है, ये आपका ln 2 लिखेगा, और इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, ln 2 प्लस ln x लिख सकते हो। कहाँ से, ln a इंटू बी क्या होता है, ln a प्लस बी, यहाँ ln 3 आ जाएगा, ये हो गया बच्चा आपका ln 3 प्लस ln y आ जाएगा। ये मेरे को पहला इक्वेशन आपका मिल गया। एक काम करो, यहाँ से ना आप सॉल्व कर लो इसको, एक काम करते हैं थोड़ा सा डिवाइड कर दो, ठीक है, चलो यहीं तक रहने दो, इस वाले इक्वेशन को नंबर 1 बोल दो। ये पहला इक्वेशन सॉल्व किया। अब देखो एक और इक्वेशन है, 3 की पावर ln x है, और राइट साइड में देके रखा है 2 की पावर में ln y। अगेन लॉग ले लो, कौन से बेस पे, ई बेस पे। ये ln 3 की पावर में ln x आएगा, और ये ln 2 के पावर में ln y आएगा। ln x आगे आ गया, तो ln x आगे आ गया, और यहाँ से क्या आ गया बच्चे आपका, ln 3 आया। इधर देखो ये ln 2 आएगा, और ये क्या आ गया, ln y आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ से अगर देखोगे ना, तो ln x डिवाइडेड बाय ln y की वैल्यू क्या मिली, ln 2 डिवाइड बाय ln 3 मिल गई, ये मेरे को मिल गया, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ध्यान से देखोगे ना, तो आपको 2 इक्वेशन और 2 अननोन देके रखा हुआ है। क्या देके रखा है, 2 इक्वेशन और 2 अननोन। तो एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को ना, इस पूरे इक्वेशन को ln y से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को ln y से डिवाइड करो। तो जैसे अगर पूरे इक्वेशन को ln y से डिवाइड करोगे ना, तो ये ln 2 आ जाएगा, ये आपका ln 2 डिवाइड बाय ln y रहेगा, प्लस ln x डिवाइड बाय ln y बराबर में ln 3 तो है ही है यहाँ पे, ये ln 3 डिवाइड बाय ln y हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या करना है, केवल इस वाले की वैल्यू लाके आपको यहाँ पे रखनी है, ln x और ln y की वैल्यू
यहाँ पे लाके रख दीजिएगा, आपको एल एन वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगा, वहां से आप वाई निकाल सकते हो। समझ गए? अगर वाई आ गया तो या तो एक काम करो, एक्स निकालना है ना मुझे, तो अगर एक्स निकालना है तो एल एन एक्सिस से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? एल एन एक्सिस से डिवाइड करो, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? यहाँ से एल एन वाई आएगा, और अगर एल एन वाई मिल गया तो आपको यहाँ से एल एन एक्स मिल जाएगा। एल एन वाई और एल एन एक्स मिल गए तो आपको अपने आप निकाल सकते हो। क्लियर? समझा? सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एल एन वाई बराबर माइनस का एल एन थ्री आएगा, तो वाई बराबर 1/3 आएगा, और एक्स बराबर ना हाफ आएगा सॉल्व करने के बाद। ये इसका आंसर रहेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? लॉग लिया बच्चे, लॉग लिया यहाँ पे, ये कौन से बेस पे? यहाँ एल एन दिख रहा है, यहाँ एल एन दिख रहा है, तो मैंने एल एन बेस पे लॉग लिया। एल एन बेस का मतलब क्या? लॉग का बेस ई है। इसके बाद आपने इसको एल एन टू को आगे ले आए, एल एन थ्री को आपने आगे लाया, फिर यहाँ प्रॉपर्टी लगाया, यहाँ प्रॉपर्टी लगाया, तो देखो प्रॉपर्टी लगा के आपका ये मिल गया, ये प्रॉपर्टी लगा के आपका ये मिल गया। फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ना आपका एक काम करो, डायरेक्ट आ जाएगा, रुको, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है ना। अगर मुझे एक्स निकालना है तो मैं एक्स निकाल लेता हूँ। देखो कैसे आएगा, एल एन एक्स से पूरे को डिवाइड कर दो, एल एन एक्स से, ये आ गया एल एन टू, ये आ जाएगा एल एन टू डिवाइड बाई एल एन एक्स प्लस में वन, बराबर ये आ गया एल एन थ्री, ये आ गया एल एन थ्री डिवाइड बाई एल एन एक्स प्लस एल एन वाई डिवाइड बाई एल एन एक्स। ये इक्वेशन मिल गया तेरे को डिवाइड करने में। यहां तक समझा? क्लियर? फूफा जी को कॉल आया था, उनको कॉल कर। क्लियर? यहां तक समझा? अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में भी मैंने ऐसी एल एन लिया, जैसे आपने लॉग बेस ई पे एल एन लिया, तो ये एल एन थ्री की पावर में एल एन एक्स चला गया, ये टू के पावर में एल एन वाई चला गया। अब यहां से ये एल एन एक्स आपका आगे आ जाएगा, और ये एल एन वाई आगे आ गया। ये देखो ये इक्वेशन मिल गया, ये मुझे ये इक्वेशन मिल गया। मुझे क्या चाहिए? एल एन वाई अपॉन एक्स चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के रखा, देखो वाई अपॉन एक्स चाहिए था। मैं वाई अपॉन एक्स निकाल, एल एन एक्स अपॉन वाई है, तो ये आपको पता ही है, एल एन वाई डिवाइड बाई एल एन एक्स कितना हो जाएगा आपका? एल एन थ्री डिवाइड बाय एल एन टू। इस वाले को आप लाके यहाँ पे रख दीजिएगा। जैसे ही रखिएगा, एल एन एक्स केवल ये एक आपका अननोन बचेगा। सॉल्व करके आप एल एन एक्स निकालोगे ना, तो एल एन एक्स बराबर आपका एल एन हाफ आ जाएगा, और यहां से आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। समझा? अब क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हुआ? ठीक, लिख डालो अब जल्दी से एक बार। सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, समझ में आया होगा कल की क्वेश्चन, अब बेटर क्लियर होगा। अब चैप्टर बेटर क्लियर हुआ ना? जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे उसके बाद से बेटर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उससे बेटर क्लियर हुआ या नहीं हुआ चैप्टर, जब स्टार्टिंग से पढ़ना चालू किया था हम लोगों ने? यस, ठीक है, जल्दी से इसको लिख डालो। हाँ, वो धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन ना ले से। केवल तू ना फॉर्मूला याद कर डाल, पहले मैंने जो फॉर्मूले बोले हैं ना, सारे फॉर्मूले याद कर डाल। जैसे सारे, हाँ, वो क्लियर होता जाएगा। फॉर्मूले ये धीरे धीरे चैप्टर्स होते हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते कि मैथ के चैप्टर तुरंत क्लियर। धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे आपका, जब बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस रिवाइज करते रहेंगे, तो क्लियर होता रहेगा। स्टार्टिंग के चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है, ये तो केवल आपका बार बार यूज होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक से। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्वाड्रेटिक। जो हमारा असली चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो हमारा मैथ का सिलेबस बोल सकते हो क्वाड्रेटिक से ही स्टार्ट होगा। ट्रिग्नो तक तो हम लोग पूरा बेसिक पढ़ते हैं, जो बार बार यूज होगा, इस वजह से हम लोगों का ट्रिग्नो तक केवल फॉर्मूले वगैरह याद रखते हैं। आगे मेन जो स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होगा, क्वाड्रेटिक से बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, लॉग का यूज होता है ना, हर जगह लॉग का यूज होता है। आप फिजिक्स में भी यूज करोगे, केमिस्ट्री में भी आपका लॉग आएगा, मैथ में तो वही लॉग। तो बार बार क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में, आपको कहीं ना कहीं पे बीच में क्वेश्चंस दे देगा, वो रहता है और कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं देखा ना? डिफरेंशिएशन अभी फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा, तो भी नहीं, हाँ, तो अभी पढ़ोगे तो आ जाएगा। बीच बीच में लॉग आता रहता है, हर जगह पे लॉग आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं ना कहीं पे लॉग आएगा। यूज होता है और कुछ नहीं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा मोस्टली आपका यूज होगा लॉग का।
बेसिक मैथ वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा जो उनको फिजिक्स में काम पड़ता है, बस वो सिखाते हैं वो लोग, पूरा नहीं पढ़ाएंगे आपको मैथ। डन, लिख लिया ये वाला पेज, हो गया। आगे बढ़ें। हाँ, आगे से पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का आंसर, मतलब बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। चलो अगला पेज लिख डालो। हो गया, बोलो हो गया। जेई मेंस वाले में, जो जेई मेंस का पोर्शन है उसमें कोई डाउट है? 6 क्वेश्चन है जेई मेंस के, 6 क्वेश्चन, कोई डाउट है? जेई मेंस वाले पोर्शन में, जेई मेंस जो दे के रखा है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से 6, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या? पहला और 6, फर्स्ट और 6 डाउट है, ठीक है, फर्स्ट है और 6 है, और कोई? फर्स्ट और 6 के अलावा, फर्स्ट और 6 के अलावा और कोई डाउट? फर्स्ट और 6 के अलावा और कोई डाउट है? बोलो, फर्स्ट और 6 के अलावा और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? किया है या नहीं किया है? अरे सॉल्व किया है या नहीं किया है? नहीं किया तो कल डिस्कस करेंगे। सॉल्व किया है? क्या ये सॉल्व किया है? नो। और किसने सॉल्व नहीं किया है? किया है सॉल्व, किया है सॉल्व, है ना? चलो ठीक है, कल कर लेंगे, चलो कल कर लेते हैं, ठीक है, कल कर लेंगे, चलिए। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे डिस्कस, कल कर लेंगे। जल्दी से 6 क्वेश्चन सॉल्व करना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर लिखते हैं अब, इसको कल करेंगे। दोबारा एक बार ट्राई कर लेना, एक बार दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है अनुष्का, एक बार दोबारा ट्राई कर लेना, तेरा आ जाएगा आंसर। पहला और 6 में फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना, फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा, ए यूनियन बी वाला दोनों तरफ। नहीं नहीं, इसी कॉपी में आगे कंटिन्यू करो ना, न्यू नोटबुक थोड़ी, दो तीन, दो थ्री, 2-3 पेजेस छोड़ के अगला चैप्टर चालू कर दो। अगला चैप्टर है बच्चे आपका ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर है बच्चे आपका? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ये ट्रिग्नो बेसिकली क्या आपका, ये ट्राइंगल, ठीक है, और ये जो मेट्री है इसका मतलब क्या होता है बच्चे आपका, मेजरमेंट, मतलब ट्राइंगल्स मेजरमेंट की बात की जाती है इस चैप्टर में। अब क्या मतलब है, ध्यान से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, जल्दी से एक बार आप लोग लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। लिख डालिए, 2-3 पेज छोड़ दो, उसके बाद से आप लोग लिखना चालू कर दो। ठीक है, ट्राइंगल का मेजरमेंट, ये तो आपको सभी को मेरे हिसाब से मालूम ही होगा।
लिख लिया? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको अभी मैं बुकलेट डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना आपने 9th 10th में ये 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ के रखे हुए हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं आपका एक समय के लिए एक ट्रायंगल बना दूं, जैसे ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल है ना? ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपका क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ये अगर मैं ट्रायंगल इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, है ना? तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका? ये जो पोर्शन है ये क्या आता है आपका? परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे आपका? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, है ना? आप वही बोल सकते हो अपोजिट, जो भी आप बोलते हो, मैं तो परपेंडिकुलर से बात करूंगा। ये बच्चे आ गया आपका बेस, ठीक है? और ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस। ये क्या आ जाएगा बच्चे आपका? हाइपोटेनियस आ जाएगा, है ना? अब आपने इसमें क्या क्या पढ़ के रखा है? साइन थीटा रखा था, कॉस थीटा पढ़ा है, टेन थीटा पढ़ा था, सेक थीटा पढ़ा था, कॉसेक थीटा पढ़ा था, और कॉट थीटा पढ़ा था। ये आपने 6 ये पढ़ के रखे थे, ठीक है? परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनियस को एच से, और बेस को किस रिप्रेजेंट किया जाएगा? बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है? अब इसको याद रखने का तरीका है, ध्यान से देखिएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है? ये जो अब सिंपल सा एक ट्रिक है, आप ट्रिक बोल दो या कुछ भी बोल दो, ब्रशिंग लिखा है मैंने, क्या लिखा है? ब्रशिंग, ठीक है? ट्रिक बोलना है या कुछ भी बोल दो, आपके ऊपर है, ठीक है? अब इसमें क्या है, पहला सबके ना केवल पहले पहले वर्ड देखना। एस पी एच, एस का मतलब क्या? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है? इसका पहले देखो कॉस, तो कॉस थीटा आपका क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहला पहला वर्ड देखना केवल, ब्लैक हेयर्स। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ जाएगा? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो P डिवाइड बाय B। समझ में आ गया? अब साइन थीटा का आपको सभी को पता ही है कि जो साइन थीटा होता है उसका अगर आप रेसिप्रोकल बोलोगे तो वो क्या हो जाता है बच्चे? आपका कॉसेक थीटा आता है। तो कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा आपका? H अपॉन P, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर यहाँ पे कॉस, तो सेक से आ जाएगा आपका, सेक से क्या आ जाएगा? H अपॉन B आ जाएगा, आ जाएगा। और आपके पास कॉट थीटा, ये कहाँ से आ जाएगा आपका? बी अपॉन पी से आ जाएगा। समझ में आया? या आप चाहो तो नोट करके ये रिलेशन यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं, चलो, कि सर आपका पहला कि जो कॉसेक थीटा होता है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, या आप बोल दो सेक थीटा होता है दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा जो होता है दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा होता है। दूसरा अगर मैं बोलूँ बच्चे कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है आपका? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इतनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से सभी को तो पता होगा। और जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर है? क्या यहां तक समझ में आया? ये तरीका भी समझ में आया याद करने का? याद करने का तरीका समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है सभी को? चलो जल्दी से इसको एक बार लिख डालो। हाइपोटेनियस, ये जो आप बोलते होगे ना, ये जो आप अपने लैंग्वेज में परपेंडिकुलर, ये अपोजिट साइड हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस वाला पोर्शन हो गया। तो इसको हम ज्यादा इसी से याद करेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। याद रखिएगा परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो आपने थीटा लिया उसके अपोजिट साइड वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसके जस्ट एडजेसेंट साइड वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और यहाँ वाला, ये वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है आपका? हाइपोटेनियस। वैसे आपका एक रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम सभी को मालूम ही होगा कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? हाँ, अरे आप अपने हिसाब से नहीं रखो, मैं तो तरीका बताया हूँ, मैं तो ऐसे फॉलो करूंगा, आप अपने हिसाब से उसको याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ट्रिक बता दिया है, बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं ना, तो ये मैंने ट्रिक बता दिया है कि साइन थीटा क्या होगा? पी अपॉन एच, कॉस क्या होगा? बी अपॉन एच, टेन क्या होगा? पी अपॉन बी। तो उस तरीके, आपको जो तरीका याद है उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने मना थोड़ी किया, मैं तो बस, मैं जो बता रहा हूँ मैं वो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। क्लियर है? समझ गए?
वो आदत आ जाएगी आपको।
ठीक है, आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है? क्लियर है? चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। लिख लिया क्या? वो 3 पेजेस लिख लिए जो मैंने आपको भेजे? क्या वो 3 पेजेस लिख लिया? ठीक है, एक बार लिख लो जल्दी से। लिख लो, यहाँ पे मेरे में सेव नहीं हुआ है, मैंने इसलिए फोटो भेजा है, एक बार लिख लीजिए वहां से। जब हो जाए ना तो बताना मुझे, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। एक्चुअल में यहाँ पे सेव हो नहीं पाया, लाइट जाने की वजह से ना ये ऑफ हो गया, तो ये सेव नहीं हो पाया है। आप लोग को मैंने ग्रुप पे भेजा है, उन 3 पेज को पहले एक बार लिख लो। जब हो जाए तो बताना मुझे एक बार, जब हो जाए तो बता दीजिएगा। लिख डालो जल्दी से पहले वो 3 पेजेस। वेट करते हैं, आप लिखिए आराम से पहले, जब हो जाए तो बताना। अरे यार, आईपैड पे व्हाट्सएप नहीं होता है। फिर कहाँ पे भेजें तेरे को? सही, तेरे को कहाँ पे भेजा जाए? क्योंकि ये पूरा वहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट मुझे टाइम दो, मैं अभी आपको यहीं पे करके देता हूँ। 2 मिनट टाइम दो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आप यहीं भी लिख लीजिएगा। बाकी लोगों को रीज्वाइन जाने दो, तब चलेगा। अरे चल जा भाई नेट। भेज दिया, ये लो। अब चलेगा? हाँ, एक पेज और भेज दो। हाँ, ये रहा। चलो, यहाँ पे भी आ गया मेरे पास। ये लो, यहाँ पे भी आ गया आपका। लिख लीजिए एक बार, टाइम लगेगा, लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो, हाँ हाँ, वेट करते हैं, लिखो, लिख लो एक बार। हो गया क्या? किसका बचा है? किसी का सही हो गया तेरा? ये पूरा सेटअप करना पड़ता है। चलो, चलो लिख लिया आपने मतलब, है ना? चलो कोई बात नहीं।
चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? लिख लिया सभी का? किसी का बचा तो वेट बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी का बचा हुआ तो वेट बोल देना। डन एवरीवन? चलो आ जाओ। अब आपको मतलब पता है कि अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करूं, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम अगर ड्रॉ किया जाए, तो ये जो आपका एंगल होता है वो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये मेरे हिसाब से सभी को पता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ये क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जाता है इसको, है ना। और ये आपका क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है ये वाला आपका। और ये वाला आपका क्या आ जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, ठीक है। ये सभी को मेरे हिसाब से मालूम है। अब जैसे अभी एंगल का इसको हम लोग देखेंगे, पहले बस अभी के लिए इतना काफी है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अगर मैं मान लो जैसे कुछ डायरेक्शन लिखा हुआ है, मान लो मैंने आपका ये वाला एंगल माना, ठीक है, ऐसे करके। अगर मैं आपका ये मान लो, ये आपका जो बेस लाइन है, और एक मैंने दूसरा एक एंगल मेजर किया, आपका ये नीचे मेजर किया, ठीक है। तो अगर आप इस वाले डायरेक्शन में जाओगे, कहाँ? इधर वाले डायरेक्शन में जाओगे, तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है बच्चे आपका? एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो थीटा होता है, ये क्या होता है बच्चे? आपका क्लॉक वाइज कहलाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा हम किसके साथ लेते हैं? पॉजिटिव के साथ लेते हैं। और क्लॉकवाइज को क्या लिया जाता है? निगेटिव के साथ। अगर मैं यहाँ पे थीटा बोलूंगा ना, तो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, या तो आप इसको केवल ऐसे लिख दो कि यहाँ पे जो एंगल ये मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, या बी हो गया। या तो मैं ऐसे लिख दूंगा एंगल ए ओ बी बराबर में थीटा लिख दिया। इसका लिखने का क्या मतलब हुआ? कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। या तो एंगल ऐसे लिखा जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर माइनस थीटा। इस माइनस थीटा बोलने का क्या मतलब हुआ? कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। समझा ये वाला चीज? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझा क्या होता है? क्लॉकवाइज सीधा सी बात है, जो क्लॉक के डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जल्दी से ये 2 पॉइंट लिख डालो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिखिएगा। संडे के पेपर में लॉग तक आएगा ना, स्टार्टिंग से लॉग तक मैंने पहले बता दिया है। संडे के पेपर में, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लॉग तक आएगा आपका। तो उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। आज होमवर्क नहीं रहेगा, वही आपका 6 क्वेश्चन जो जेई मेंस वाले हैं, उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, और साथ में रिवीजन कर लीजिएगा। जेई मेंस प्लस रिवीजन कर लेना, तो आपका क्लियर हो जाएगा जो भी आपका बचा हुआ रहेगा, ठीक है। डन ये वाला पेज? क्या ये वाला पेज हो गया? हो गया ये वाला पेज सभी का? डन। ठीक, अगला पेज लिख डालो। अगला पेज लिख डालो। अभी हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसका, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं इसका, याद रखना। इसको पॉजिटिव के साथ लेंगे, और इस वाले एंगल को निगेटिव के साथ लिया जाता है। लिख लो तो बता देना। डन। वेट, ठीक है, ठीक है, वेट करते हैं, जल्दी से लिख डालिए।
चलो आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बच्चे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब बेसिकली क्या होता था कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट लोग आए और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड निकाला। हम लोग टोटल 3 मेथड पढ़ेंगे, उसमें हमारे काम का केवल एक मेथड होगा। पढ़ने के लिए भी पढ़ ले रहे हैं, बाकी 2 मेथड भूल जाना। बाकी 2 मेथड आप लोग क्या करिएगा, भूल जाइएगा। केवल एक मेथड याद रखेंगे, तीसरा जो मेथड पढ़ेंगे केवल वो याद रखना है, बाकी 2 मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड है दैट इज इंग्लिश सिस्टम मेथड। इंग्लिश सिस्टम। और दूसरा अगर इसको मैं बोलूं तो ये क्या है, दिस इज, हाँ ये आपका सिस्टम। अभी सिस्टम में आपका होता क्या है, कुछ नहीं है। जैसे अगर मान लो बच्चे राइट एंगल, आप सभी को मालूम है राइट एंगल मतलब क्या, कि एक एंगल आपका ये 90 डिग्री वाला, कितना वाला, 90 डिग्री वाला। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चे, कि सबसे पहले मान लो हमारे पास एक राइट एंगल है, इसको क्या करते हैं हम, ब्रेक करते हैं। इसको क्या करते हैं हम, ब्रेक। जैसे मान लो मैंने ब्रेक किया, तो ये राइट एंगल, इसको अगर मान लो मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे ब्रेक करूंगा, ऐसे ब्रेक करते जा रहा हूँ, जब ये ब्रेक हो रहा होगा ना, तो ये जो एक राइट एंगल है, क्या बच्चे आपका ये एक राइट एंगल है, ये आपका जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 90 डिग्री से इक्वल होता है। किससे इक्वल होता है बच्चे आपका, 90 डिग्री। मतलब अगर आपने इसको डिवाइड किया और जो सबसे छोटी 90 इक्वल पार्ट्स में, बेसिकली वन राइट एंगल को मैंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको हमने क्या बोला, 90 डिग्री बोला, तो 90 डिग्री आपका ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो 90 डिग्री है उसमें भी मैं मान लो आपका ये 90 डिग्री में मान लेते हैं आपका ये 1 डिग्री वाला ये वाला पोर्शन आ गया, ये आपका क्या आ गया, 1 डिग्री का पोर्शन आ गया। इस 1 डिग्री को भी ना अगेन आपका किस पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, 60 पोर्शन में। ये जो 1 डिग्री होता है ना, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स में। क्या बोलते हैं बच्चे आपका, 60 मिनट्स में किया जाता है। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 60 डैश। अगेन इस वन, ये जो 60 डैश होता है जैसे 60 मिनट, इसमें भी 1 मिनट को फिर ब्रेक किया जाता है, वो होता है बच्चे आपका 60 सेकंड होता है। क्या होता है बच्चे आपका, 60 सेकंड। उसको रिप्रेजेंट करने का होता है 60 डबल डैश रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे आपका, डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया, ये जो ये जो सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम क्लियर है, कि कोई आपका एक राइट एंगल होगा, उसको 90 इक्वल पार्ट पे डिवाइड किया, कितने इक्वल पार्ट पे, 90। ऐसे मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकता, बट ऐसे करके आपने इसको 90 इक्वल पार्ट पे डिवाइड किया। 90 इक्वल पार्ट पे डिवाइड किया ना, तो जो एक पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वन राइट, उसको क्या बोला जाता है, 90 डिग्री बोला जाता है। ये वन राइट एंगल को 90, अब एक जो पार्ट को डिवाइड किया वो क्या आ जाएगा, ऐसे करके 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, टोटल 90 पार्ट्स होंगे। और इस 1 डिग्री को फिर, ये जो 1 डिग्री आया इसको अगेन मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। और ये जो 1 मिनट आया, उसको कितने बार डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया 60 बार, तो कितना आ गया, वो आपका 60 सेकेंड आ गया। समझा, क्या ये चीज क्लियर है, बोलो क्लियर है। ये जो मैंने इंग्लिश सिस्टम बताया कुछ है नहीं, इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, बस एक बार सुन लिया और दिमाग से निकाल दिया, खत्म। केवल नोट्स में लिख लिया बस, कभी पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा भी कोई नहीं है। दूसरा है फ्रेंच सिस्टम। कोई महान इंसान रहा होगा, बोला नहीं हम इसको अब ऐसे नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे, और उसका दूसरा नाम है सेंटिसिमल। जो भी रीड करोगे इसको रीड कर लेना, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम मैं तो बोलता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि उसने ये बोला कि चलो भाई ये जो 90 डिग्री है, ये जो 90 आपका ये जो एक राइट एंगल है ना, उसने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया, उसको उसने क्या किया, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100 इक्वल पार्ट पे। तो ये जो वन राइट एंगल आएगा आपका, है ना, उसको 100 इक्वल पार्ट पे डिवाइड किया, तो उसको क्या बोलते हैं, 100 ग्रेड्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, 100 ग्रेड्स बोला जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 100 जी बोला, ग्रेड्स को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जी से। अब ये जो 1 ग्रेड था ना, इसको फिर से डिवाइड किया, किस पे डिवाइड किया इस बार, 100 मिनट्स पे डिवाइड किया। किस पे डिवाइड किया, 100 मिनट्स पे डिवाइड किया। और ये अगेन उसी मिनट्स को तो डैश से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर लाइट चला गया। मैं इसीलिए नहीं आता हूं यहाँ। वो हटेगा ही ना, क्यों नहीं हटेगा। बार बार लाइट जा रहा है।
फिर से आ गए हम लोग। लाइट का दिक्कत जा रहा है बहुत ज्यादा आज। चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोग लिख लो पहले, ये 2 पेज लिखना है ना पहले, जल्दी से इसको पहले लिखो, फिर आएंगे। पहले ये 2 पेज आप लोग लिख डालो। हम्म, जल्दी से 2 पेज आप लोग लिखो। ये समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। जिसे टाइम को डिवाइड किया जाता है ना, वैसे ही इस इंग्लिश सिस्टम में भी डिवाइड कर रहा है आपका, और कुछ नहीं। यही आपका यहाँ पे है इंग्लिश सिस्टम में। जैसे वहां पे टाइम में डिवाइड करते हैं ना, कि 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, फिर 60 मिनट को भी हम अगर 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकेंड होता है, तो ऐसे करके बात किया जाता है। फिर 1 सेकेंड में भी उसमें मिली सेकेंड आता है। वही चीज यहाँ पे आपकी बात की जा रही है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट के अंदर आपका 60 सेकेंड होता है। ये आपका बात किया जा रहा है इस वाले में। क्लियर हो जाए तो बता दीजिएगा, जल्दी से एक बार लिख लो, और हो जाए तो बताना, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। डन एवरीवन, सभी का हो गया? अगर सभी ने लिख लिया हो तो बता देना। डिग्री से सेकंड में कैसे? 1 डिग्री बराबर 60 सेकेंड। डिग्री से, अरे वो कन्वर्जन है उनका, फिर इसका ना ये कन्वर्जन है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई बस आप कन्वर्ट कर दो, कोई वो नहीं। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई 1 डिग्री में से आपका 60 मिनट होगा, उन्होंने ये बोला। इसलिए तो इसको फॉलो नहीं किया जाता ना, इसको फॉलो नहीं किया जाता, ये केवल आपका पहले बता कर दिया गया था। तो आपका बस पता होना चाहिए कि सर हाँ 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, या आपका 1 मिनट में अगर मैं बात करूंगा तो 60 सेकेंड होता है। ये बस केवल एक बोल दिया गया कि ऐसा कुछ होता है, और कुछ नहीं। इसमें हम लोग इतना कोई वो नहीं है, जानने वाली चीज है नहीं, जहां पे मैं एकदम आपको बताऊं कि ये करना है ये करना है। चलिए अगला पेज। वैसे सेम यहाँ पे भी किया कि अगर आपका एक राइट एंगल, जो ये आपका एक राइट एंगल, उसको बोला कि 100 ग्रेड्स बोल दिया, 100 ग्रेड है ना। फिर आपका 1 ग्रेड बराबर कितना आ गया? 100 मिनट आ गया। और 1 मिनट बराबर कितना आ गया? 100 सेकेंड आ गया। ये आपको अलग डिवाइड करने का तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया। जो मेन है वो हमारा तीसरा है, जो हम अभी पढ़ेंगे। आपका जो थर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आपका पढ़ने का। हो जाए तो बता दीजिएगा। और सेंटिसिमल, सेंटिसिमल, CENTESIMAL, सेंटिमिसल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या सेंटिमिशल सिस्टम, जो भी इसको रीड करो आप, वो आप बोल सकते हो। ठीक है, डन सभी का? लिख लिया आप लोगों ने? हो गया हो तो बता दीजिएगा सभी का। सभी का हो गया? किसी का बचा तो वेट। चलो तीसरा जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सर्कुलर सिस्टम। ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं। अब जो सर्कुलर सिस्टम होता है ना, इसका यूनिट क्या होता है, जो हम पूरे अभी पढ़ेंगे, इसका यूनिट जो होता है वो होता है बच्चे आपका रेडियन। क्या होता है बच्चे आपका? रेडियन होता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे आपका, कि आप मान लो एक सर्कल लिया आपने, इसमें ना 90 डिग्री की बात नहीं करते, ये पूरा जो सर्कल है ना उसकी बात की जाती है। 1 मिनट लास्ट पेज, ये ले लिख ले तू, जल्दी से एक बार लिख डाल, जल्दी से। हो गया? चलो आ जाओ। ये यहाँ पे क्या होता है, आपने कहीं पे ये चीज पढ़ के रखी होगी, आर्क लेंथ।
आर्क लेंथ बराबर में, अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ कर दूं आपका, तो ये रेडियस होता था और ये थीटा होता था। तो आपने कहीं पे यहाँ पे ये वाला ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इंटू आर करके कोई फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि जो ये वाला आर्क लेंथ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, हाँ ये वाला जो पोर्शन होता है इसका जो ये लेंथ आता है वो क्या होता है, थीटा इंटू आर आता है। अब यहाँ पे रेडियन सिस्टम में आपका क्या होता है कि जब आपका आर्क लेंथ 1 हो जाए और रेडियस आपका 1 आ जाए, तो जो आपका जो थीटा आएगा ना, वो आपका 1 रेडियन आएगा। क्या आएगा बच्चे, आपका 1 रेडियन आएगा। और 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दैट इज 1c। क्या बोलते हैं उसको बच्चे, आपका 1c, पावर में c लिखा जाता है। ये बाद में c बाद में हम गायब कर देते हैं, पर लिखने के लिए आपका क्या लिखा जाता है, 1c लिखा जाता है। अगर बच्चे मैं इसका डेफिनेशन लिखूं ना, तो डेफिनेशन आ जाएगा 1 रेडियन 1 रेडियन ब्रैकेट में 1c is the measure of is the measure of an angle subtended at the center at the center of circle of circle by an arc of length of length equal to the radius of the circle। मतलब बेसिकली जब भी आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ये जो 1 रेडियन है, ये पूरा ये जो आपका सिस्टम आता है, यहाँ पे हम 1 रेडियन को 1c से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, 1 रेडियन को 1c से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये वाला सिस्टम समझ में आया, क्लियर है, बोलो, समझा, सभी को समझ में आया ये वाला सिस्टम, बताइए, क्लियर है कि आर्क लेंथ 1 रेडियन का मतलब क्या, 1c से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। अब इसको बोला क्या जाता है, डेफिनेशन क्या है, मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब भी आपका आर्क लेंथ और रेडियस अगर आपका बराबर आ जाए, तो ऐसे केस पे ये जो थीटा यहाँ पे एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा बच्चे, आपका 1 रेडियन बनेगा। कितना बनेगा बच्चे, आपका 1 रेडियन बनेगा। मेन अभी इसका कन्वर्जन है, कन्वर्जन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसको लिख लो। आज के लिए हम लोग ना यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि थोड़े बच्चे भी नहीं है, तो आगे इसका कल देखेंगे हम लोग। समझ में आया कैसे कन्वर्जन करना है। मेन तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह इतना काम की नहीं आती हमारी, मेन आता है आपका कन्वर्जन की सर कन्वर्ट कैसे करेंगे रेडियन से डिग्री में। क्योंकि आपने जो भी 9-10 तक एंगल पढ़ा होगा, आपने ऐसे पढ़ा है ना, 60 डिग्री पढ़ा है, या 90 डिग्री पढ़ा है, या 45 डिग्री, या 30 डिग्री, या आप लोगों ने 15 डिग्री, ये सारे एंगल आपने पढ़े हैं। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें बच्चे, आपका रेडियन में, रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये हम लोग अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इजी है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। ये तो डेफिनेशन वगैरह है, फालतू की चीजें हैं जो हमको याद रखनी है, मतलब लिखना है कॉपी में, केवल याद रखने के लिए तो यही रहेगा कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाएगा, वो हम लोग अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ में आ गया, क्लियर, सर्कुलर सिस्टम का मतलब समझा, सर्कुलर सिस्टम का, हाँ आर मतलब रेडियस, आर मतलब बच्चे रेडियस, किसका रेडियस, सर्कल का रेडियस, किसका रेडियस बच्चे, आपका सर्कल का रेडियस। ये थीटा क्या है, सेंटर पे आपका कितना एंगल बन रहा है, थीटा क्या है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, क्लियर है। चलो जल्दी से इसको लिख डालो, कन्वर्जन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको लिख डालिए एक बार जल्दी से। आर्क लेंथ ये वाला, ये जो पोर्शन होता है ना, ये पैर, ये वाला, आपने सरकमफेरेंस पढ़ा है, आपने सरकमफेरेंस पढ़ के रखा है, सर्कल का सरकमफेरेंस आपने पढ़ा ही है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। इसका कुछ पोर्शन अगर हम ले लें, सेंटर से मान लो मैंने ऐसे करके कुछ पोर्शन ज्वाइन कर दिया, तो जो ये वाला जो पोर्शन आता है ना, इसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, आपका आर्क लेंथ बोला जाता है। समझ में आया, आर्क लेंथ बोल देंगे इसको, फिर सेक्टर बोला जाता है। ये अभी अगले लेक्चर में हम ये सब चीज सारी चीजें देखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका। लिख लिया वाला पेज, सभी का हो गया, हाँ या ना, डन एवरीवन,
समझ में आ गया, सिंपल सी चीज है। अगला पेज, इसको डेफिनेशन लिख के आप लोग जा सकते हो, बस हेडिंग लिख लेना। अगला कन्वर्जन, कन्वर्जन हम लोग कल देखेंगे, कन्वर्जन ये आपका कल देखा जाएगा, ठीक है। इसको लिख डालिए एक बार, बस लिख के जा सकते हो। जिसका जिसका हो जाए चल जाना। और जेई मेंस के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो उसको आप ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। हो गया बच्चे? डन, चलो ठीक है। तो लास्ट पेज जा सकते हो। अगले लेक्चर में इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। चलो बाय बाय। बाय।